अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 25 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम समझेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और एक ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स की अहमियत क्या है। तो चलिए समझते हैं। बैकलिंक को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बैकलिंक दिखता कैसे है। इस वक्त मैंने अपने ब्लॉग पर ही एक ब्लॉग पोस्ट ओपन की हुई है और ये वही ब्लॉग पोस्ट है जो कि मैंने आपको इसी कोर्स में लगाने का तरीका मैंने बताया था। यहाँ पर आप देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है जॉब सोर्स, और जॉब सोर्स के बाद एक लिंक मौजूद है। इस जॉब की इंफॉर्मेशन मैंने olx.com.pk से ली थी, तो मैंने यहाँ पर उसका लिंक भी क्रिएट कर दिया ताकि अगर कोई यूज़र मज़ीद मालूमात लेना चाहे तो वो इस लिंक पर क्लिक करके ले सकता है। तो ये बेसिकली एक बैक लिंक है। बैक लिंक किसके लिए है? olx.com.pk के लिए है। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे या अपनी ब्लॉगर साइट पर लगाते हैं तो वो लिंक बेसिकली एक बैक लिंक होगा दूसरी वेबसाइट के लिए। इस बात को अब मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मिसाल के तौर पर जैसे ये मेरा YouTube चैनल है और मेरे YouTube चैनल पर आप आने के बाद आपने ब्लॉगिंग कोर्स की कुछ वीडियोस देखी और वीडियोस देखकर आप किसी दूसरे शख्स को बताते हैं कि आई नासिर नाम से एक YouTube चैनल है जिस पर ब्लॉगिंग कोर्स की वीडियोस अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपने ये जो काम किया है यानी मेरे चैनल के मुतालिक किसी दूसरे शख्स को बताया है, तो ये आपने मुझे एक बैकलिंक दिया है, यानी कि आपने मुझे रेफर किया है एक दूसरे शख्स को। और इसी एग्जाम्पल के मुताबिक वो दूसरा शख्स कौन है? वो शख्स है गूगल। इस बात को समझने के लिए हमें वापस टेक्निकल और रियल एग्जाम्पल की तरफ आना पड़ेगा। तो ये मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट में जो लिंक क्रिएट किया हुआ है, ये लिंक गूगल को बता रहा है कि olx.com नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो बैकलिंक क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम जरा ये समझ लेते हैं कि बैकलिंक किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए कितना अहम या जरूरी है और इससे फायदा क्या होता है। बैकलिंक बेसिकली एक तरह का रेफरेंस होता है जो किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी या डोमेन अथॉरिटी को बढ़ा रहा होता है, जिससे गूगल में रैंक होने में मदद मिलती है। गूगल में या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन में किसी भी वेबसाइट के रैंक होने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक फैक्टर बैकलिंक भी होता है, जो कि हमारी रैंकिंग को, ब्लॉगर साइट की रैंकिंग को इम्प्रूव होने में मदद देता है। तो इस ब्लॉग पोस्ट वाली एग्जांपल में जो बैकलिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ olx.com.pk वाला, तो हमने बैकलिंक olx.com.pk को दिया है, लिया नहीं है। तो अगर हम अपने ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी या डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें बैकलिंक्स लेना पड़ेगा, यानी olx.com.pk हमारे ब्लॉग को मेंशन करे, बैकलिंक दे, तभी हमें उसका फायदा होगा। किसी भी किस्म की ऐरी गैरी वेबसाइट से अगर हमें बैकलिंक मिलता है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे ब्लॉग को फायदा तभी होगा जब हमें एक हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक मिलेगा। olx.com.pk एक हाई डीए यानी डोमेन अथॉरिटी और पीए यानी पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, तो हमारा बैकलिंक उसके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि हमारे ब्लॉग की अभी डोमेन अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल एक नया ब्लॉग है। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मैं किसी को बताता हूँ कि बाबर आजम एक बड़ा अच्छा बैट्समैन है, अगर आपने क्रिकेट सीखनी है तो आप बाबर आजम से जाके सीखे, तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, यानी उसकी एक डोमेन अथॉरिटी है, तो मेरी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाबर आजम किसी को बताए कि यूट्यूब पर आई नासिर नाम से एक चैनल है जिस पर ब्लॉगिंग कोर्स अवेलेबल है, आप जाके देखो, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक हाई डोमेन अथॉरिटी वाला पर्सन एक लो डोमेन अथॉरिटी वाले पर्सन को रेकमेंड कर रहा है, रेफर कर रहा है। यानी इस एग्जांपल में olx.com.pk वाले अपनी वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट को बैकलिंक दें तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। अगली क्लास में आप सीखेंगे बैकलिंक्स बनाने की स्ट्रेटेजी 1, यानी कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।